हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कान्हा जी की ड्रेस बनाकर तैयार करेंगे, जिसे हम 2 कलर की ऊन से बनाएंगे। हमने सिलाई में 102 फंदे डाल लिए हैं, 105 भी आप डाल सकते हैं। और इनको हम इस तरह से उल्टा उल्टा अपनी तरफ को पूरी सिलाई को बुन लेंगे। इस तरह से बुनते हुए हम सिलाई को पूरा कर लेंगे। सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। एक सिलाई बनाने के बाद दूसरी सिलाई भी हम इसी तरह से अपनी तरफ को बुनते रहेंगे। उल्टी और सीधी सिलाई दोनों ही हम अपनी तरफ को बुनेंगे, यानी कि उनको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से हम एक सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फिर हम दूसरी सिलाई भी इसी तरह से बुनते हुए उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम 4 सिलाई करेंगे। अगर आपको बड़ा बनाना हो तो आप इसमें 6 सिलाई कर सकते हैं, लेकिन हमको छोटे कान्हा का बनाना है, इसीलिए हम इसमें 4 सिलाई करेंगे। 4 सिलाई करने के बाद हम 3 का 1 करते हुए फंदों को इस तरह से सभी फंदों को हम 3 का 1 3 का 1 इस तरह से कर लेंगे, जिससे 34 फंदे रह जाएंगे। इस तरह से 3 फंदों में से सिलाई निकाल कर एक फंदा बनाएं। फंदों को हम कम कर लेंगे 3 का 1 करते हुए इस तरह से 3 फंदों में सिलाई डालकर उसको बुन ले। 3 फंदों का 1 फंदा बन जाएगा। इस तरह से हम पूरी सिलाई को बुन लेंगे। पूरी सिलाई बुनने के बाद या तो आप नीले कलर की ऊन से कर लें, या फिर इसमें दूसरे कलर की ऊन लगा लें। हम वाइट कलर की ऊन से इसको बुनेंगे। इस तरह से हम उल्टी तरफ ऊन लगाकर इसको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। दोनों तरफ से हम अपनी तरफ को ही सिलाई को बुनेंगे, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। इस तरह से सिलाई को पूरा करके हम सीधी तरफ से भी इसी तरह से बुनेंगे। इस तरह से हम 12 सिलाई कर लेंगे। 12 सिलाई के बाद हम सिलाई में इसको इसी तरह से रख देंगे और दूसरी पट्टी तैयार करेंगे। इस तरह से हमने एक सिलाई को पूरा कर लिया है। अब हम दूसरी सिलाई को भी इसी तरह से पूरा करेंगे। आप वाइट की जगह कोई भी कलर लगा सकते हैं, यानी कि आप कोई भी 2 कलर की वूल से इसको बना सकते हैं। इस तरह से हम इसमें 12 सिलाई कर लेंगे, क्योंकि हम छोटे कान्हा के लिए इसको बना रहे हैं। ये 2 और 3 नंबर के कान्हा को बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। इस तरह से हम 12 सिलाई करके इसको एक तरफ रख देंगे और दूसरी सिलाई में हम 54 फंदे डालेंगे। 54 फंदे डालकर इसको भी उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हम इसमें उल्टी और सीधी 2 सिलाई बुन लेंगे। 2 सिलाई के बाद हम इसमें वाइट कलर की वूल जोड़ लेंगे। जो बाकी बची हुई वूल थी उसको हम इसी के साथ बुनते हुए इसको पूरा करेंगे। फंदों को अच्छी तरह से बुनने के बाद ये ऊन भी इसी में हमने कवर कर दी है। इस तरह से हम पूरी सिलाई को बुन लेंगे। पूरी सिलाई बुनने के लिए दूसरी सिलाई को भी हम इसी तरह से अपनी तरफ को बुनते हुए उसको भी पूरा करेंगे। सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। इस तरह से हमने इस सिलाई को कंप्लीट करके दूसरी सिलाई भी हमने इसी तरह से कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें भी 3 फंदों का 1 बनाएंगे। अगर आपको आस्तीन बड़ी करनी है तो इसमें आप और भी सिलाई कर सकते हैं। इस तरह से हम 3 का 1 बनाते हुए सभी फंदों को इस तरह से 3 का 1 बना लेंगे। ये 18 फंदे हो जाएंगे बाद में।
इस तरह से बुनते हुए तीन का एक करेंगे। 54 फंदे हैं तो हम इस तरह की 3 पट्टियाँ बनाएंगे, 2 चोली के लिए और एक टोपी के लिए। अब हम इसमें भी वाइट कलर की ऊन जोड़ देंगे। 2 सिलाई के बाद हम 3 का एक करते हुए 3 सिलाई करने के बाद अब हम इसमें वाइट कलर की वूल जोड़ देंगे और वूल को हमेशा दूसरे कलर की ऊन को उल्टी तरफ से ही जोड़ें। इस तरह से करते हुए हम इस सिलाई को पूरा कर लेंगे। सभी सिलाइयाँ अपनी तरफ को बुनते हुए हम इसमें 9 सिलाई करेंगे। इस तरह से बुन लें और सभी को बुनते हुए आप इसमें 9 सिलाई पूरी कर लें। 9 सिलाई में हम 8 सिलाई सफ़ेद कलर की वूल से करेंगे और एक नीले कलर की ऊन से करेंगे ऊपर। इसी तरह से बुनते हुए हमने सिलाई को अच्छी तरह से पूरा कर लिया है। इस तरह से हमने 8 सिलाई वाइट कलर की वूल से और एक सिलाई हमने नीले कलर की ऊन से जोड़ लिया है। अब हम फंदों को घटा देंगे। 2 का एक करते हुए उस फंदे को सिलाई में चढ़ा ले, फिर 2 का एक, फिर बचे हुए फंदे को फिर आगे वाली सिलाई पर चढ़ाकर 2 का एक करते हुए सभी फंदों को घटा दें। इस तरह की हम 2 पट्टी बनाकर तैयार करेंगे और तीसरी पट्टी में हम ये नीले कलर की ऊपर वूल नहीं लगाएंगे, उसके लिए हम टोपी बनाएंगे। उसमें हम इसी तरह से सफ़ेद कलर की वूल से 9 सिलाई पूरी कर लेंगे। टोपी हमने इस तरह से पूरी कर ली है। ऊपर के फंदों को हमने सुई में डालकर इस तरह खींच दिया है। अब साइड से हम इसकी सिलाई कर देंगे और ये टोपी बनकर तैयार हो जाएगी। सफ़ेद कलर पर आप सफ़ेद धागे से सिले और नीले पर नीले धागे से सिले। इस तरह से सिलते हुए हम इसको पूरा कर लेंगे। टोपी पूरी हो जाने के बाद फिर हम इसकी जो चोली है उन 2 पीस को जोड़ेंगे। इस तरह से टोपी को पूरा करें। वाइट कलर की वूल से वे पूरा होगा। अब नीली डालकर नीले से भी उसको पूरा करें। टोपी कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसकी चोली बनाकर तैयार करेंगे। इन दोनों को हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से जोड़ देंगे। बीच में हम गले का रखेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से जोड़ ले, उल्टा करें। उल्टा करके नीले कलर की वूल सुई में डालकर दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सील ले, या एक तरफ से भी आप इसको सील सकते हैं। इस तरह से हमने इसको सील लिया है। इसमें हम 4 या 5 फंदों के लाइन से इसको जोड़ देंगे इस तरह से, और इसी तरह से हम इसे ऊपर की तरफ जोड़ेंगे। पक्की सी सिलाई कर लें। इस तरह से हमने इसे जोड़ दिया है। इतना भी आप जोड़ सकते हैं और दोनों तरफ से भी आप इतना जोड़कर इस चोली को तैयार कर लें। ये भी तैयार हो गई है। अब हम घेर वाले पीस को लेंगे और सुई में वाइट कलर का धागा डाल लेंगे। वाइट कलर का धागा डालकर हम इस पूरे फंदे डाल लेंगे। जो बचा हुआ ये धागा है इसको सुई में डालकर यहीं पर इसे पक्का कर देंगे और इसको हटा देंगे। अब हम सुई में डबल धागा डालकर सभी फंदों को उतार लेंगे। ये बांधने के लिए डोरी बनकर तैयार हो जाएगी। दोनों तरफ हम इसमें गांठें लगा देंगे और चाहो तो आप इसमें मोती डाल लो। मैं इसमें मोती भी डालूंगी। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। अब वो जो पहला धागा था उसको सुई में डालकर उसको साइड से पक्का करेंगे। इस तरह से ये कुछ बनकर तैयार हो जाएगी।
ये तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे दोनों तरफ और उस एक्स्ट्रा धागे को यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई करते हुए पक्का कर देंगे और धागे को हटा देंगे। इस तरह से हमारा कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी और सर्दियों में हम कान्हा को इसको पहनाएंगे। इस तरह से हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया है। ये जल्दी ही बनकर तैयार हो गया है। कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार है। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब